संभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 25 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड को बड़ी सौगात दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर में द्वादश ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम के विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 16,835 करोड़ है। पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया। साथ ही देवघर एम्स के नए 250 बेड का ऑनलाइन उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बाबा धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां के पुरोहित से मुलाकात की। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या को किसी धर्म से जोड़कर देखना गलत है और ये पूरे देश के लिए ही मुसीबत है। उनके इस बयान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी चिंता का विषय है। दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। लालू यादव को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका है। इन सब के बीच लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एम्स प्रशासन पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि पिताजी को अस्पताल में भगवत गीता का पाठ करने और सुनने से रोका जा रहा है, जबकि पिताजी को गीता पाठ काफी पसंद है। गीता पाठ से रोकने वाले उस अज्ञानी को ये नहीं पता कि इस महापाप की कीमत उसे इसी जन्म में चुकानी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के लोकसभा सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर से विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस नेता ने आज सुबह उड़ान भरी और वो 17 जुलाई तक भारत लौट आएंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि राहुल निजी दौरे पर गए हैं या आधिकारिक दौरे पर। राहुल गांधी 17 जुलाई यानी संसद सत्र से पहले लौट आएंगे। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और सत्र की समाप्ति 6 अगस्त को होगी। वहीं राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई और उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होगा। गोवा कांग्रेस में घमासान के बीच कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने विधायक दल की बैठक ली। बैठक में गोवा के 11 में से 10 कांग्रेस विधायक पहुंचे। इनमें नाराज विधायक भी शामिल थे। दिगंबर कामत मीटिंग में नहीं पहुंचे। हालांकि कामत ने पार्टी के साथ होने की बात कही है। कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों माइकल लोबो और पूर्व सीएम दिगंबर कामत पर बीजेपी के साथ साठगांठ कर पार्टी के विधायकों में फूट डालने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी ने गोवा में दल बदल की साजिश रची थी। सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर तमाम आरोप लगाते हुए सुबह सपा छोड़ दिया है। शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर जितना झूठ बोलते हैं कोई नहीं बोल सकता। उनको सिर्फ पैसों का लालच है। करीब 17 साल से ओम प्रकाश राजभर के साथी रहे शशि प्रकाश सिंह ने सुबह सपा से अलग होकर नई पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी के गठन का ऐलान किया है। उनका कहना है कि राजभर सिर्फ अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे हैं। जम्मू के गांदरबल जिले में बालटाल रूट पर अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। 8 जुलाई को बादल फटने के चलते यहां 16 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद यात्रा 4 दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक नया जत्था मंगलवार सुबह अमरनाथ के लिए निकल पड़ा है। केरल के कन्नूर जिले के पय्यानूर में आरएसएस ऑफिस में बम से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा मंगलवार सुबह हुआ, जिसमें बिल्डिंग के कांचे टूट गए। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के चलते हाल बेहाल है। पिछले 10 दिनों में राज्य में 63 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रदेश के भारी वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर रहे हैं। गुजरात के कई जिले भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश और बाढ़ के चलते नदी किनारे बना मंदिर देखते ही देखते पानी में बह गया। मुंबई में बीती रात से भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के पालघर, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के ज्यादातर नदियां उफान पर है। वहीं ठाणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, जालना, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र में अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 33 जिलों में भारी बारिश के पूरे आसार हैं। बीते 2-3 दिनों से राज्य में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। रायसेन का बारना डैम भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हो गया है। सोमवार को डैम के 6 गेट खोल दिए गए, जिससे आसपास के इलाके पानी में डूब गए। डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से नेशनल हाईवे 145 पर बना पुल भी पानी में डूब गया है।
वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE के पूर्व चैंपियन द ग्रेट खली यानी दिलीप सिंह राणा का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो टोल प्लाजा के वर्कर्स से भिड़ते नजर आ रहे हैं। वर्कर्स का दावा है कि उसने खली से आईडी कार्ड मांगा था, जिसके बाद पहलवान ने थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि खली का कहना है कि वर्कर्स फोटो खिंचवाने के लिए जबरदस्ती उनके गाड़ी में घुस रहे थे। बताया जा रहा है कि खली जालंधर से करनाल जा रहे थे। फिलौर के नजदीकी लाडोबाल टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से उनकी भिड़ंत हुई। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का आज टोक्यो में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग राजधानी की सड़कों पर निकल आए हैं। शिंजो आबे के पार्थिव शरीर को लेकर टोक्यो में प्रधानमंत्री कार्यालय लाया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को गोली मारे जाने के बाद निधन हो गया था। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद गोटबाया राजपक्षे के भाई और पूर्व वित्त मंत्री बैसिल राजपक्षे इंटरनेशनल फ्लाइट से दुबई भागने की फिराक में थे, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी ने उनकी यात्रा को क्लियरेंस देने से मना कर दिया। वहीं श्रीलंका की संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने की खबरों को खारिज किया। उनके मुताबिक राष्ट्रपति गोटबाया अभी भी देश में ही हैं। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा 5 सितंबर को की जाएगी। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने इस बात की जानकारी दी। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1922 कमेटी ऑफ कंजर्वेटिव बैंक बेंच के सांसदों ने चुनाव के लिए समय सारणी और नियम निर्धारित किए हैं। चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर मंगलवार को शुरू और समाप्त भी होगी। भारतीय मूल के पूर्व कैबिनेट मंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस प्रधानमंत्री की दौड़ में मुख्य दावेदार हैं। एलन मस्क का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सोमवार को आग की भेंट चढ़ गया। स्पेस एक्स द्वारा विकसित एक बूस्टर रॉकेट सोमवार को टेक्सास में एक ग्राउंड टेस्ट फायरिंग के दौरान आग की लपटों में फट गया। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस आने वाली पीढ़ी के स्टारशिप अंतरिक्ष यान के फटने से मस्क के इस साल के अंत में स्टारशिप को कक्षा में लॉन्च करने के उद्देश्य को संभावित झटका लगा। आज विश्व मलाला दिवस है। पाकिस्तान की मशहूर एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के मौके पर हर साल 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। दरअसल मलाला दिवस को विश्व भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है। पहला मुकाबला लंदन के दी ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां अब तक इन दोनों टीमों के बीच हुए वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम हावी रही। भारत और इंग्लैंड के बीच यहां अब तक 8 वनडे हुए हैं। इनमें इंग्लैंड को 5 मैचों में जीत मिली है, वहीं भारत केवल 2 मैच जीत पाया है, जबकि 1 मैच बेनतीजा ही रहा। भारतीय टीम ने द ओवल में अब तक 16 वनडे मैच खेले हैं। इन 16 मैचों में से भारतीय टीम को 6 मैचों में जीत और 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा, यानी जीत का प्रतिशत केवल 40 रहा। इन 16 में से 8 मैच भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ और बाकी 8 मुकाबले अन्य टीमों के खिलाफ खेले हैं। स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर सोमवार को जारी नवीनतम एटीपी रैंकिंग से पिछले 25 वर्षों में पहली बार बाहर हो गए हैं। विंबलडन शुरू होने से पहले फेडरर 97वें स्थान पर थे, लेकिन ऑल इंडिया क्लब में टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उनके पास एक भी रैंकिंग अंक नहीं बचा। रैंकिंग खिलाड़ियों के पिछले 52 सप्ताह के प्रदर्शन पर आधारित होती है और फेडरर ने पिछले साल विंबलडन क्वार्टर फाइनल के बाद कोई प्रतिस्पर्धा मैच नहीं खेला है, जबकि अपना 7वां विंबलडन खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच 4 स्थान की गिरावट के साथ 7वें पायदान पर खिसक गए हैं। रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 पिछले काफी दिनों से लगातार सुर्खियों में है। शो की शूटिंग केपटाउन में चल रही है और जल्द ही शुरू होने वाली है। इस बीच खतरों के खिलाड़ी के सेट से आई एक खबर कि बिग बॉस फेम प्रतीक सहजपाल लगातार गेम के रूल्स ब्रेक करते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोहित शेट्टी के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। पायल रोहतंगी और संग्राम ने 9 जुलाई को 7 फेरे लिए हैं। जहां बाकी सेलेब्स इन दिनों शादी के लिए राजस्थान चूज कर रहे हैं, वहीं पायल और संग्राम ने आगरा में शादी की। बता दें कि आगरा स्थित जेपी पैलेस होटल में इस कपल ने शादी की सारी रस्में निभाई। इस न्यूली कपल मैरिड ने शादी के बाद महादेव का आशीर्वाद लिया, साथ ही ताजमहल के सामने पोजेस देते हुए अपने प्यार का इजहार किया।
सोनम कपूर के बेबी का इंतजार न सिर्फ फैंस बल्कि उनके परिवार वालों को भी है। ऐसे में सभी ने मिलकर एक्ट्रेस के लिए एक ग्रैंड बेबी शावर पार्टी रखने का फैसला किया। हालांकि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी फेज को काफी एंजॉय कर रही हैं। कुछ दिनों पहले ही लंदन में उनका बेबी शावर हुआ था, जिसमें खास दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बुलाया गया था। पर वहीं अब खबर है कि इस बार एक्ट्रेस का बेबी शावर मुंबई में होने वाला है। एक्टर एजाज खान अपनी गर्लफ्रेंड पवित्रा पुनिया के साथ रहने के लिए उनके घर शिफ्ट हो गए हैं। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एजाज खान पिछले 45 दिनों से अपनी लेडी लव पवित्रा पुनिया के साथ उनके घर पर रह रहे थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एजाज खान ने अपना घर किराए पर दे दिया है। हालांकि इसके पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाया है। 11 जुलाई 2014 को हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म रिलीज हुई थी। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वरुण धवन, आलिया भट्ट के साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला भी थे। फिल्म के 8 साल पूरे होने पर टीम ने एक साथ बिताए पलों को शेयर किया, साथ ही सिद्धार्थ को भी याद किया। आपको बता दें कि बिग बॉस 13 फेम सिद्धार्थ इस फिल्म में अहम भूमिका में थे। पिछले साल एक्टर का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।